हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन क्लास 10th मैथमेटिक्स करने वाले हैं। ओके, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई एंड जो भी डिफरेंट बोर्ड है इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जो अपना बैच है उसका नाम है दर्शन बैच, और इस बैच में अपन क्लास 10 के जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं यूनिट वाइज करेंगे और बिल्कुल भी बेसिक से करेंगे। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, और सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आज अपना टॉपिक 1 है, यूनिट 1, जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, तो शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। तो चलो देखते हैं क्या है ना दोस्त, रियल नंबर क्या होता है। देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नंबर सिस्टम। क्लास 9 में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर और दूसरा होता है रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जिसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड हो। ओके, जिसको अपन नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके। कोई भी एक ये नंबर एक लाइन है उस पर मैं शो करके बता सकूं कि ये नंबर यहाँ पे, जिस तरह से ये हुआ 0 और 0 के दाहिने साइड क्या होता है पॉजिटिव, और उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जो इस लाइन पे मैं शो कर सकूं वो सारे नंबर क्या होते हैं रियल नंबर। ओके, और ये नंबर किसके बीच में वेरी करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में नंबर लाइन पे वेरी करेगा। ओके, उसके बाद अब इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखते हैं। एक है इवन नंबर, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये सारे जो नंबर है ना ये सब के सब क्या है 2 से डिविजिबल है। इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ये सारे जो नंबर है ना ये सब 2 के मल्टीपल भी है। तो अपन लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको बताना हो 2 से डिविजिबल वाले नंबर को जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2n। n कोई भी एक नंबर है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2n वाले जो नंबर हुआ वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। इसको जनरल फॉर्म में अपन 2n लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर वो सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म में अपन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 2n-1, जहाँ n जो है ना n इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। कोई भी नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे तो ये जो जिस तरह से मैं इसमें से 3 डालता हूँ n इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा 2 × 3 - 1, मतलब 3 दूनी 6 -1 5। तो ये 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये है इसका जनरल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे सारे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। फैक्टर आपको पता ही होगा, ऐसे नंबर कोई भी मैं नंबर मानता हूँ n। ओके, ये इस नंबर को सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता हो तो उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जिस तरह से मैं लेता हूँ 7, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ क्या 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 7 ये 2 ही ऐसे नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, मतलब 7 के सिर्फ 2 एग्जैक्ट फैक्टर होंगे तो 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, जो सबसे छोटा लोएस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो कौन क्या होता है 2। ओके, और ये ओनली इवन नंबर है जो प्राइम है। 2 इज द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम है। ओके, क्योंकि इसको अपन सिर्फ इसके भी 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, मतलब आप कह सकते हैं डिफिनीशन में ऐसे नंबर जो खुद से एंड 1 से डिवाइड हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। ओके, चलो आगे देखते हैं को प्राइम के बारे में। देखो, को प्राइम जो नंबर है ना ये एक पेयर ऑफ नंबर है। ओके, ये कोई भी नंबर नहीं, जिस तरह से 3 and 4 हुआ, ये हो को प्राइम, मतलब पेयर ऑफ नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली एचसीएफ, जिसका जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए 1। को प्राइम नंबर एक पेयर होते हैं, जिस तरह से 3 और 4 का मैं लिया एक पेयर है। इन दोनों का जो अगर एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। अगर इन दोनों का एचसीएफ 1 है तो ये क्या हो गए को प्राइम नंबर, या फिर एग्जैक्टली 1 फैक्टर। इन दोनों का
इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो, ये दोनों क्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। 3 और 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होंगे, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन 3 4 को डिवाइड कर सके। तो ये जो 3 4 का जो पेयर है ये क्या हुआ, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए और अपन देख सकते हैं जिस तरह से 23 और 19, ये भी एक ऐसा पेयर है जिसके एग्जैक्टली 1 फैक्टर है, मतलब 1 ही इस दोनों का एक फैक्टर होगा जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स, या फिर कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर होनी चाहिए वो हमेशा को प्राइम नंबर ही होते हैं, या कोई भी प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर ही होते हैं। ओके, तो ये को प्राइम नंबर का डिफिनीशन था। उसके बाद अपन आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में वो सारे नंबर्स को अपन इंक्लूड करेंगे जिसके एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे। क्या 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए 4 के क्या क्या फैक्टर, ये तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है। उसके बाद अपन बात करते हैं 6 क्या 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब इसके कितने फैक्टर है, 4। डिफिनीशन क्या है, एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके पास 3 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद मैं 8 की बात करूँ, 8 भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से एंड 8 से। इन 4 नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है, मतलब इसके टोटल 4 फैक्टर है, मतलब 8 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, अपन आते हैं अगले इसी टॉपिक के नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला क्या है, इसमें कहना क्या चाहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है, जितने भी कंपोजिट नंबर है, मैंने इसलिए इससे पहले आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बताया, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। जिस तरह से एग्जाम्पल के लिए मैं 66 लिया। ओके, तो 66 का सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इसका फैक्टराइजेशन बनाते हैं। जैसे 2 से तो कितना 33 टाइम्स, फिर मैं लिया 3 11 टाइम्स। ओके, तो 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा गया। ओके, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। तो 66 को किसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स के फॉर्म में। तो ये 11 3 एंड 2 के मल्टीपल क्या है, 66। उसी तरह से 420 है, इसको भी लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो लिखते हैं क्या है, 420, मैं 2 से पहले लेता हूँ तो कितना हो जाए 210, फिर 2 से लो तो कितना 105, फिर 3 से लो 3 3 9 5 6 15, फिर 3 से लो 5 से लो 7 5 6 35। ओके, तो देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 420 को क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसका यूज क्यों क्या है, इस ऐसा क्यों करते हैं, वो एलसीएम और एचसीएफ अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, फिर एक और आपके पास एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ भी ले सकते हैं, 120, क्या 120 में 120 है तो सबसे पहले आपका काम क्या है, 120 को फैक्टराइज कीजिए। तो 120 को कैसे लिख सकते हैं, 260 टाइम्स 2 30 टाइम्स 2 15 एंड 3 5। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कितने 2 है, 1 2 3, मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 120 को 2 3 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 3 5 क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो यही बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अपन आते हैं अगले टॉपिक पे, आप पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना कैसे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
का यूज करते हुए अपने को क्या फाइंड करना है, HCF एंड LCM। ओके, मैं दो नंबर लेता हूँ, एक लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 120 एंड 45। ओके, तो इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 120 का भी जस्ट निकालें तो क्या निकला था, 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरीके से 45 का निकालते हैं, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, कितना 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ 120 एंड 45। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो भी चीज़ कॉमन है, देखो कॉमन क्या है इन दोनों में 3, उसको सिर्फ एक बार लिखना है, ये 5 उनको सिर्फ क्या लिखना है, एक बार लिखना है, तो 3 इंटू 5। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको वैसे के वैसे ही लिख दो, 2 to the power 3 इंटू 3, ये और ये वैसे ही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना 5 दिया 15, ये होगा 8 और ये होगा 3, आतिक 24, मतलब 15 इंटू 24, तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो 360। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं बाय यूजिंग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, और एचसीएफ भी इसका निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 120 एंड 45, 120 एंड 45 का जो एचसीएफ है वो कैसे फाइंड करते हैं, देखो इन दोनों में जो जो चीज़ कॉमन है उन्हीं का मल्टीपल लेना है। 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, ये चीज़ कॉमन नहीं है, तो 3 इंटू 5, ये क्या हो गया एचसीएफ। तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15। ओके, तो एचसीएफ कितना हो गया, 120 एंड 45 का एचसीएफ कितना हो गया 15। ओके, और एक फार्मूला है इसमें जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, दोनों नंबर, जो दो नंबर लिए हैं, नंबर का मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो एक नंबर अपने पास कितना है 120, एक कितना है 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 45, मैं शॉर्टकट मेथड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसका 45 दूनी 90, कितना 5400। अब देखो ये दोनों नंबर का मल्टीपल था, अब क्या मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूं तो भी इतना आता है क्या, 360 इंटू 15, 15 45, 15 छक्के 90 और एक जुड़ा अलग से, तो कितना, ये भी हो गया 5400। मीन्स क्या कहा गया, नंबर्स के मल्टीपल्स। ओके, जो भी दो नंबर हैं उनका मल्टीपल ये किसके बराबर हो जाएगा, उसका एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए, ये इससे ज़्यादा इसमें कोई थ्योरी है नहीं, अब अपन सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और फिर उस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए साइनिंग आउट।